गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। तो कैसे हो आप सभी? आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो एक बार हम फटाफट से वीडियो को शुरू करने से पहले अपने दोस्तों को भी बुला लीजिए। आज की जो क्लास है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आज की क्लास है आपके किससे रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो हमने 11th क्लास में पढ़ लिया था, फिर यहाँ पे भी है ना। तो जब आपने देखा होगा आज आपकी जब कल की क्लास में आपका क्या होता, डी एवं एफ ब्लॉक जो एलिमेंट्स के जो एलिमेंट्स था, जो चैप्टर था आपके पास में बुक फर्स्ट की 4th यूनिट, तो वो आपकी स्टार्ट हो चुकी है। अब उसमें क्या आ रहा है आपके पास में, बार बार क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ रहा है ना। तो उसमें जैसे आपने देखा होगा कि आपका जो जिंक, पहले हम ले लेते हैं कि जब आपके डी ब्लॉक हैं तो उसमें क्या था आपके पास में कि डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं और क्या रीजन है कि Zn कैडमियम, जिंक कैडमियम और जो Hg है इनको संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं। यह बहुत सारे आप क्वेश्चंस आगे पढ़ेंगे आप इससे रिलेटेड। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपको केवल एक चीज कॉमन दिखाई दे रही होगी कि उनका जो डी और एस उपकक्ष होता है वो अपूर्ण होता है। अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे यार ये तो पढ़ा तो था लेकिन क्या हो गया, सारा कुछ माइंड से चला गया, रिवीजन नहीं करा तो कहाँ से आएगा समझ में, है ना। तो बहुत सारे बच्चे मतलब सोचेंगे यार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब तो देखना ही पड़ेगा कि क्या होता है। तो कोई बात नहीं, तो बहुत सारे बच्चों ने कमेंट करा था कि मैम एक बार प्लीज इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की क्लास लीजिए। तो आज है संडे, तो मैंने सोचा था कि एमसीक्यू लेके आऊं, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने बोला कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी वो भी जरूरी है ना। क्योंकि जब आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो और तत्व एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हो और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही नहीं आता आपको तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो आप सभी के जो ये दिक्कतों को मद्देनजर रखते हुए हम यहाँ पे क्या रहा है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेके आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जाते हैं हम पीरियोडिक टेबल में कि आपके पास में कौन से एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, मतलब सारे। वैसे आपने क्या करना है, कुछ ऐसे जैसे आपने, अच्छा एक और चीज यहाँ पे अपने लिए क्या करना है, ज्यादा लंबा चौड़ा यहाँ पे होमवर्क मत रखना है। मतलब मैंने बोला ना कि आपने क्या करना है, अभी सारे एलिमेंट्स से आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। और इतना जैसे आपके पास में क्या है 118 है, एक एलिमेंट्स आपके पास में 118। अब उसका जो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने में आओ ना तो एक आपकी कॉपी भर जाएगी पूरी, है ना। 118 में लगभग आधा पेज में जाएगा वो। तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी बनानी है आपको, है ना, कि किस प्रकार से आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखेंगे हम। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो अभी आपने क्या चीज ध्यान देनी है, सबसे पहले आपको, अच्छा ये आपकी 11th क्लास, अगर कोई 11th क्लास का बच्चा देख रहा है तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, केवल ये 12th क्लास के लिए नहीं है भाई, 11th वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 11th वालों ने भी ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पढ़ना है। ठीक है, अगर 10th का बच्चा देख रहा है तो कोई बात नहीं, आप भी देख लो भाई, आपके काम में भी आएगा ये आगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है कि ये केवल 12th वालों के लिए। ठीक है भाई, तो यहाँ पे आपको जैसे कि पता है आपका जो फर्स्ट ए और सेकंड ए होता है ये होता है आपके पास में एस ब्लॉक। ठीक है, ये क्या होता है आपके पास में एस ब्लॉक एलिमेंट्स, और यहाँ से जो थर्ड बी से और ये गया आपके पास में सेकंड बी तक, ये होता है आपके पास में डी ब्लॉक। ये क्या होता है आपके पास में डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, ये होते हैं आपके पास में डी ब्लॉक, और यहां से थर्ड ए से और ये गया आपके पास में 8th ए तक। ठीक है, ये होता है आपके पास में पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक। और यहां से 57 से और 71 और 89 से 103 ये होता है आपके पास में एफ ब्लॉक, और इसे ये है आपके पास में लेंथेनाइट श्रेणी। ठीक है, लेंथेनाइट सीरीज, और ये है एक्टिनाइट सीरीज, इसके बारे में भी आपको बताया गया है। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको आगे की क्लास में आपने पढ़ना है, सारा कुछ आपने देखना है। ठीक है, अब आपके पास में अगर आप डी ब्लॉक की आपने कल की क्लास देखी होंगी तो मैंने उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स बताया होगा आपको, है ना। बहुत सारे बच्चों को बता रखा होगा जिन्होंने क्लास देखी होगी। ठीक है, बता मतलब सबको रखा होगा, लेकिन जिन्होंने क्लास देखी होगी उन्हें पता होगा। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ पे आते हैं, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक स्टार्ट करते हैं, है ना। हम यहाँ पे जाते हैं 9th क्लास में। ठीक है, फटाफट से हम क्या करते हैं, यहाँ पे टाइम मशीन लेते हैं और चुटकी बजाते ही हम चले गए 9th क्लास में। तो 9th क्लास में हम क्या पढ़ते हैं कि आपके पास में पदार्थ होता है। ठीक है, और पदार्थ के भी क्या होते हैं, कुछ अविभाज्य कण होते हैं, है ना। और ये कण क्या होते हैं, ठीक है,
कुछ कण होता है जो हमें अपनी नग्न आंखों से हम नहीं देख पाते हैं, ठीक है। लेकिन आपने पढ़ा होगा कि जब आपने स्टार्टिंग में केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें आपने पढ़ा होगा सबसे बारे में पहले परमाणु के बारे में, कि आपका परमाणु होता है जो अविभाज्य कण है, इसको विभाजित नहीं किया जाता। लेकिन हमने उसके बाद क्या पढ़ा कि आपका जो परमाणु है इसके भी 3 पार्ट है ना, मतलब जो आपका परमाणु है ये भी 3 पार्ट में डिवाइड हो रखा है। एक हो रखा है ये आपके पास में प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में, और एक हो रखा है आपके पास में न्यूट्रॉन में, है ना। पढ़ा है भाई, पढ़ा है। अगर किसी ने 9th क्लास में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा होगा तो उन्होंने एक शॉर्ट ट्रिक बोल सकते हैं, है ना, वो जरूर पढ़ी होगी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो खोज करता है वो क्या है, कौन है वो, है ना। तो अगर उन्होंने सुना होगा तो सुना होगा, उन्होंने पढ़ा होगा या ईंट पर नाच, ईंट पर नाच, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे हमें नाचना ही नहीं आता, तो हम कैसे नाचे भाई, हमें तो नॉर्मली जो आपके पास में फर्श है, जमीन है, उसमें ही नाचना नहीं आता, हम ईंट में कैसे नाचेंगे, ठीक है। तो आपने नाचना नहीं है, आपने केवल किसको नचाना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को नचाना है, ठीक है। क्यों नचाना है, अपने फायदे के लिए। आपने याद करना है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी, ई से हो गया आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ई से क्या हो गया इलेक्ट्रॉन, और ट से हो गया आपके पास में थॉमसन, ठीक है। क्या हो गया आपके पास में, आपका हो गया आपके पास में थॉमसन, ठीक है, नाम थोड़ा सा है इसका, इलेक्ट्रॉन, थॉमसन भी बोलते हैं, कई बार में थॉमसन भी लिखा है, ठीक है, तो आप इसको थॉमसन लिखना, थॉमसन को मैं देख लूंगी एक बार इसका नाम को कि ये थ है कि ट है, ठीक है। तो वैसे जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है ये थॉमसन है, ठीक है। क्या है आपके पास में, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी, थॉमसन ने करी थी, थॉमसन हो गई, ये थ कर देना इसको, ठीक है, थ कर देना, इसको कर देना आप थो, ठीक है, थॉमसन, ठीक है। और पी हो गया यहाँ पे आपके पास में प्रोटॉन, ठीक है, पी क्या हो गया, प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज किसने करी थी, रदरफोर्ड ने, प्रोटॉन की खोज करी थी रदरफोर्ड ने। और न हो गया न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन की खोज करी थी आपके पास में चैडविक ने, ठीक है। ईट बोल रही मैं, इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी थॉमसन ने, ठीक है। प्रोटॉन की खोज करी रदरफोर्ड ने, और न से न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी, चैडविक ने, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको याद कर सकते हो भाई, ईंट पे नाचने से, है ना। तो यहाँ पे हम आते हैं, आपके पास में जब आपने पढ़ा होगा कि आपका जो नाभिक होता है, ठीक है, मतलब आपके पास में क्या होता है, यहाँ पे मिड में आपका क्या होता है, ये नाभिक होता है, ठीक है। क्या होता है, यहाँ पे नाभिक होता है, न्यूक्लियस जिसे हम बोलते हैं, और इसी नाभिक में आपके पास में क्या होता है, इसी में आपके पास में न्यूट्रॉन होते हैं, और इसी में आपके पास में प्रोटॉन होते हैं। क्लियर हो गई बात, ठीक है। फिर आपने पढ़ा है कि आपके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं आपके पास में कक्षक में चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, है ना। यहाँ पे आपने क्या पढ़ा होगा कि आपके पास में क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं भाई, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे मिड में बना लेते हैं। तो ये हो गया आपके पास में यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया नाभिक, और यहाँ पे आपका क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होते हैं, और यहाँ पे आपके पास में कक्षक होते हैं, ठीक है, यहाँ पे ही आपके पास में कक्षक होते हैं, और इसी कक्षक में भी आपके क्या होते हैं, उपकक्षक होते हैं, ठीक है। इसी कक्षक में आपके पास में क्या होते हैं, उपकक्षक होते हैं। थोड़ा बना लेते हैं इसको पहले, कुछ इस प्रकार से आपके पास में ये बनेगा, ठीक है। लाइन हो सकती है मेरी टेढ़ी मेढ़ी रही, ठीक है भाई। हाँ, ये बन गया आपके पास में कुछ इस प्रकार से, ठीक है। इसको ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा तो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा, आपका यहाँ पे होता है एल एम, ठीक है। क्या क्या होता है आपके पास में, के से स्टार्ट होता है ना आपका, के एल एम एन, ठीक है, और यहाँ पे ओ, के एल एम एन ओ। तो बेसिक आपने केवल क्या पढ़ा होगा, आपने 10th क्लास में के एल एम एन के बारे में पढ़ा होगा, इतना ही पढ़ा होगा, ठीक है। इसमें आपने पढ़ा होगा भाई, जो के होता है, के इक्वल टू आपके पास में क्या होता है, के इक्वल टू, इसमें होते हैं आपके पास में जो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितने होते हैं, केवल 1 होता है, ठीक है।
कुछ आपने इसका सामान्य सूत्र पढ़ा होगा, है ना। तो K में कितना आता है आपके पास में, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। केवल एक ऑर्बिट में कितना घूम सकता है आपके पास में, 2 इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं। L में कितने घूमते हैं आपके पास में, 8, ठीक है। KL M में कितने घूमते हैं, 18, ठीक। और N में कितने घूमते हैं, ये घूमते हैं आपके पास में 32, ठीक है। फॉर्मूला होता है इसका, जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है आपके पास में n² प्लस, ठीक है। n² प्लस कितना हो गया आपके पास में, सॉरी ये होता है आपका n, हाँ ये होता है आपके पास में n+1 का 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर, ठीक है। अगर आपके पास में आपका यहाँ पे 1 रखोगे तो ये हो गया 1, 2 हो गया। अगर आप यहाँ पे 2 रखोगे, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4। इसको देखती हूँ मैं, इसका सामान्य सूत्र, ठीक है। मेन चीज आपने याद रखना है कि आपके पास में जो आपका क्या होता है भाई, ठीक है। मेन चीज क्या रखोगे कि K में आपके पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पे। L में कितने होने चाहिए, केवल 8, इससे ज्यादा नहीं भर सकते आप इसमें, ठीक है। जैसे मतलब इस तरीके से समझो कि एक कमरे में जो कुछ चेयर है वो आपके पास में लगभग 50, ठीक है। तो उसमें केवल 50 ही इंसान वहां पे बैठ सकते हैं, उससे ज्यादा आप नहीं बिठा सकते। एज इट इज यहाँ पे भी आप केवल इन ऑर्बिट में क्या कर सकते हो, KL M N में केवल 2, 8, 18, 32, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते, ठीक है। अब इनके भी क्या होते हैं आपके पास में, सब ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, उपकक्ष होते हैं, ठीक है। इनके भी आपके पास में यहाँ पे उपकक्ष होते हैं, ठीक है। जो उपकक्ष आपके पास में क्या होते हैं, ये होता है आपका S P D F, ठीक है। क्या क्या होते हैं आपके पास में, S P D F, ठीक है। और S में आते हैं आपके पास में 2, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये क्या है आपके पास में, S ब्लॉक के लिए, ठीक है भाई। यहाँ पे आपके पास में आ गया P, यहाँ पे आपके पास में कितने आ गए, P, ये आ गया आपके P, ठीक है। और यहीं पे आपका D का लिख लेते हैं, D का आ गया 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये D का। और F का भी, F का ये बन जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। क्लियर हो गई बात, ठीक है, इतनी बात समझ गया। ये हो गए आपके पास में कक्षक, ठीक है, KLMN, ये क्या हो गया आपके कक्षक। और जो आपका क्या हो गया SD, ये हो गए आपके पास में SDF, ये हो गया आपके पास में उपकक्ष। अब हमने किस प्रकार से यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों को भरना है वो देखते हैं हम यहाँ पे आपके पास में। तो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है। तो पहले आप लिखोगे यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे एक एलिमेंट्स ले लेती हूँ, मान लिया मैंने ले लिया सोडियम, ठीक है, Na, तो इसका जब परमाणु क्रमांक होता है वो होता है आपके पास में 11। किस प्रकार से लिखोगे आप इसको, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के रूप में आप लिखोगे इसको 1s2, 2s2, 2p6, और यहाँ पे आपके पास में कितना आ जाएगा, 3s1, ये आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। या अगर मैं यहाँ पे कोई और एग्जांपल यहाँ पे एलिमेंट्स ले लेती हूँ, मैंने ले लिया यहाँ पे जिंक, ठीक है, और या ले लिया मैंने यहाँ पे कॉपर। तो पहले मैं जिंक का देख लेती हूँ। जिंक का किस प्रकार से लिखोगे, आप लिखोगे 1s2, कॉमा लगाते रहना, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3p6, फिर लिखोगे आप 4s2, और फिर आ जाएगा आपके पास में यहाँ पे 4s2 के बाद आ जाएगा आपके पास में यहाँ पे 3d10, ठीक है भाई, ये आपका आ गया जिंक का। अब आप यहाँ पे बोलोगे चलो ठीक है, आपने यहाँ पे S लिखा, फिर P, फिर S, तो मतलब ये क्या चल रहा है, S P S, फिर P, फिर आपका क्या आ रहा है, D आ रहा है। तो हम यहाँ पे किस प्रकार से, क्या हमें ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए एक छोटे से आप यहाँ पे ट्रिक समझो। तो आपने क्या करना है, पहले आप यहाँ पे लिखोगे भाई, तो यहाँ पे आप लिखोगे 1, ठीक है, 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, ठीक है, मेरा 5 और s एक ही जैसा लग रहा है, तो 5s, 6s, 7s, 8s, ओके। देन हम यहाँ पे, अब देखो हमने P लिखना है ना, P ब्लॉक के लिए, तो P ब्लॉक के लिए आप क्या करोगे, 1 को छोड़ दोगे, ठीक है, 1 को उसको छोड़ देना है। तो कहाँ से स्टार्ट करोगे, 2p से, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, और ये लोगे आप केवल 7p तक, इसे 8 तक मत ले जाना, ओके। मतलब हमने एक यहाँ से छोड़ना है, एक नंबर यहाँ से छोड़ना है, ठीक है। अब हमने क्या करना, S हो गया, P हो गया, अब D कहाँ से स्टार्ट करोगे आप, 3 से,
3D, 4D, 5D और ये जाएगा केवल 6D तक। ठीक है, ये भी मैं समझाऊंगा क्यों जा रहा है ये इतना, बस। ठीक है, अब हमने क्या छोड़ देना है, 3 को छोड़ देना और यहाँ से नीचे को 6 को छोड़ देना। तो क्या लिखोगे, केवल क्या बचेगा 4F और यहाँ पे आपके पास में 5F। तो इससे इतने ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आप पूरे पीरियोडिक टेबल के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हो बड़ी आसानी से। ठीक है, अब अगर आपको याद आ रहा होगा तो मैंने क्या लिखा था, मैंने Na का क्या लिखा था, 1s2, 2s2, 2p6, 3p, 2s2, फिर मैंने क्या लिया था आपके पास में, फिर लिया था 3p6, फिर लिया था मैंने आपके पास में 4s2, फिर 3d, है ना। तो ये किस प्रकार से था आपके पास में, तो पहले तो आपने ये इसको इस तरीके से काट देना है भाई। ठीक है, इसको आप क्या कर दोगे, काट दोगे। ठीक है, किस तरीके से, 1s, ठीक है, 1s2, 2p, ठीक है, तो ये आपके पास में कुछ इस प्रकार से कटेगा ये। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपकी लाइन ये इस तरीके से यहाँ पे ये कटेंगे। ठीक है, तो मैं पहले इसको यहाँ से काट देती हूँ। ठीक है, ये काटी मैंने इस प्रकार से कुछ ये। ठीक, फिर गई आपकी ये वाली लाइन। ठीक है, फिर गई आपकी ये वाली लाइन। ठीक है, फिर गई आपके पास में ये वाली लाइन, फिर ये, फिर आपकी ये। क्लियर हो गई बात, सबको काट दो। पहले आप सबको लिख लेना भाई, कुछ भी मत छोड़ना, यहाँ पे सारे लिख लेना। ठीक है, तो कोई अगर बोले मुझे दिख नहीं रहा तो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे क्या है, 1s, 2s, 3s, यहाँ से 1 से कहाँ तक गया आपके पास में 8 तक। ओके, p कितना है आपके पास में, 2 से 7 तक है, 3 कितना है, 3 से 6, और 4 आपके पास में f कितना है, 4 to 5। क्लियर, इतनी बात आई समझ में। अब आपका क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल इसको ध्यान से देखना भाई। अब देखो यहाँ से आपका क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, ये होता है 1s2। ठीक है, ऐसे, फिर जाता है ये आपके पास में ऐसे आता है, ये ऐसे, फिर यहाँ से आपका जाता है, ये जाता है कुछ ऐसे। ठीक है, इसको मैं को पॉइंट पॉइंट लगा देते हैं ना, डॉट डॉट कर देते हैं, ये डॉट डॉट आपका, ये डॉट डॉट गया यहाँ से। ठीक है, ये डॉट डॉट गया यहाँ से आपका, ये यहाँ से कुछ इस प्रकार से। गड़बड़ी मत कर देना, ध्यान से समझना क्या कर रही हूं मैं। ये ठीक है भाई, समझ गए, कहां से स्टार्ट हुआ, ये यहाँ से ये गया आपका, यहाँ से ऐसे आता है ये। ठीक है, यहाँ से, और ये यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, ये आपका ये इस तरीके से कुछ जा रहा है। ठीक है भाई, ये इस तरीके से, और यहाँ से ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे आया, ऐसे गया, फिर ये ऐसे आया, ऐसे गया। अब इसको ध्यान से समझो, इसको आपने बिल्कुल ध्यान से समझना है अब यहाँ पे। ठीक है, अब हम यहाँ पे ले लेते हैं इसको। ठीक है, तो क्या है आपका, देखो कैसे होगा, 1s2, फिर आपका कहाँ से गया, 1 के बाद गया ये 1 गया, फिर आया ये इसमें आपके पास में 2 में, 2 से गया आपके पास में यहाँ पे, कहाँ पे गए ये आपके पास में 2p6, फिर 3s, फिर आपका 3p, फिर 4s, फिर गया आपके पास में d में। ठीक है, यहाँ से आए 5s2, फिर आया आपके पास में 4d में। क्लियर हो गई बात, कुछ इस तरीके से आता है भाई, ये आपका कुछ इस तरीके से आता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से, एरो का निशान देख लेना किस प्रकार से है यहाँ पे आपके पास में एरो। ठीक है, ये गया यहाँ तक, जो लास्ट एलिमेंट है आपके पास में 118, वो कुछ इस तरीके से आएगा आपके पास में। क्लियर हो गई बात, इसी आपके पास में ये जो आबहू का नियम है ना, ये नियम किसने प्रतिपादित किया था, आबहू ने नियम प्रतिपादित किया था यहाँ पे, कि इस प्रकार से आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखा जाता है। क्लियर हो गई बात, या अब हम यहाँ पे मान लो, हम यहाँ पे पीरियोडिक टेबल से कोई सा भी एक एलिमेंट उठा लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लंबा जो हमारे पास में होगा, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से उठा लिया गोल्ड, चलो हम पहले सिल्वर का उठा लेते हैं, है ना। क्या उठा लिया मैंने यहाँ से, सिल्वर। सिल्वर कितना होता है, 47, सिल्वर होता है आपके पास में कितना होता है, 47 होता है। ठीक है भाई, सिल्वर कितना हो गया, 47। तो अब आप यहाँ से इजिली क्या निकाल सकते हो, इसका निकाल सकते हो। ठीक है, सिल्वर का, तो मैंने यहाँ पे लाइन खींची और मैंने लिख दिया यहाँ पे एज इज सिल्वर 47 भाई। ठीक है, क्या लिख लिया मैंने यहाँ पे, 47 परमाणु क्रमांक होता है उसका 47, और यहाँ पे मैंने ले लिया Ag। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले क्या रखोगे, 1s2। ठीक है, हाँ दूसरी चीज यहाँ पे ध्यान रखोगे आप कि आपके वो उसमें कितना, s में कितने आते हैं आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन, p में आता है आपके पास में 6, d में आते हैं 10, और इसमें आपका क्या होता है 1 2, ठीक है, ये 1 to 6, 1 to 10,
और एफ में, एफ का बताओ भाई, एफ का कितना आता है आपके पास में, एफ का किसको पता है, एफ का कितना आता है, जल्दी से बताओ कितना आएगा भाई, फटाफट से बताओ मुझे एफ का, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। देखो मैं आपको इसलिए देती हूँ ना, कुछ काम मैं खुद करती हूँ, खुद कुछ काम मैं आपके लिए देती हूँ आपको, ताकि अब देखो अगर मैंने सारे आपको बता दिए ना, तो आपने उनको लिखना है, छोड़ देना है ना। तो एक जो, अगर मैंने एफ छोड़ दिया तो एक क्यूरोसिटी होती है ना, जो एक जानने की, हाँ एफ का क्या होगा, तो वो आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगी ना, मेरे को मतलब इतना ज्यादा मजा नहीं आएगा, है ना। मैंने कराती गई, आप लिखते गए, क्या मजा आएगा उसमें, है ना, हल्का फुल्का, ज्यादा मजा नहीं आएगा फिर, ठीक है। एफ का आप बताओगे 1 2 कितना जाता है आपके पास में, ठीक है, क्लियर हो गए बात। तो क्या लिखोगे, ये आएगा आपके पास में 1s2 कॉमा 2s2, फिर कहाँ जाएगा, देखो 2s के बाद कितना जाला है 2p में, तो 2s2 कितना जाएगा 2p6, फिर कितना जाएगा 3s2, फिर जाएगा आपके पास में 3p6, है ना, फिर कहाँ गया 4s2, ठीक है, फिर गया आपके पास में 3d10, 3d10, फिर कहाँ गया 4p6, फिर कहाँ गया आपके पास में 5s2 में, है ना, कहाँ गया आपके पास में 5s2, और फिर जाएगा आपके पास में 5s2 के बाद जाएगा 4d, कहाँ जाएगा ये 4d, ठीक है। अब मुझे जल्दी से बताओ d में क्या आएगा, इसके बाद में d में क्या आएगा, ये आएगा आपके पास में 4d, 47 है ना आपके पास में, ये तो हो गया आपके 30 तक, ये आ गया 6 36 38 और 38, ठीक है, कितना आ गया आपके पास में, ये आ गया आपका 38 तक आ गया, ठीक है, 47 तक जाएगा नहीं है, तो 38 9, ठीक 4d9 आ जाएगा, ओके 4d9, तो काउंट करो कितने कितने आ रहे हैं आपके पास में, देखो 1s2 2s2, तो 2 2 2 जा 2 कितना हो गया 4, ठीक है 4, ये कितना हो गया आपके पास में 10, यहाँ पे 20 आ गया 30, ठीक है 36 38 और 38 प्लस 9 कितना आ गया 47, ये आपके पास में एजी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। क्लियर हो गई बात। इसी प्रकार से आपने कोई सा भी एलिमेंट्स लेना है, कोई सा भी, यहाँ से पीरियोडिक टेबल से आप कोई सा भी एलिमेंट्स ले लो, और इस ट्रिक जो मैंने आपको बताया उसके थ्रू आपने क्या करना है, किसी भी एलिमेंट्स का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हो। क्लियर हो गई बात। मान लो आपने यहाँ पे गोल्ड का ले लिया, मरकरी का ले लिया, ठीक है। दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, यहाँ पे आप क्या ध्यान रखोगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास में इतने सारे एलिमेंट्स है, तो मैंने जैसे आपने देखा होगा, अगर आप सिल्वर का निकालो तो 2 3 लाइन में गया, है ना, इसी प्रकार से अगर और लंबा निकालते गए तो थोड़ा लंबा जाएगा आपके पास में ना। तो इसमें आपने क्या करना है, एक ऐसा एलिमेंट लेना है, ठीक है, एक ऐसा एलिमेंट लेना है जिसका आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता है पहले से, ठीक है, परमाणु क्रमांक पता है, और उसके नियर बाई आपके पास में जो भी एलिमेंट्स है वो लिख दो। मतलब कैसे, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं हम, यहाँ पे हमारे पास में यहाँ पे क्या है, मरकरी है, ठीक है, मरकरी के बाद यहाँ पे, अच्छा हम ले लेते हैं यहाँ पे कैडमियम ले लिया हमने, ठीक है, कैडमियम ले लिया, कैडमियम के बाद में आपके पास में कैडमियम है 48 में, 18 है 50 में, ठीक है। तो कैडमियम का आपका, अगर हम कैडमियम का लिखते हैं यहाँ पे, अगर हम कैडमियम का लिखते हैं, कैडमियम हो गया आपके पास में 48, ठीक है, CD, और ये हो गया आपके पास में 48, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2, फिर क्या आएगा आपके पास में 3s2 के बाद क्या आ रहा है भाई, 3s2 के बाद क्या आ रहा है आपके पास में, ये आया ना आपका, पहला क्या है आपका 1s2 2s2 2p6, ठीक है, फिर 3s2, फिर क्या है आपके पास में 3p6, फिर 4s2 3d10, ठीक है, 3d10 के बाद आपके पास में क्या आ जाएगा 4p कितना आ जाएगा 3d10 के बाद में, देखो 10 4p कितना आ जाएगा 4p6, ठीक है, 4p6 फिर 4p के 6 के बाद क्या आएगा 5s2 ठीक है, 5s2 आ गया, फिर क्या आ जाएगा आपके पास में 4d10, ये आया 4d10 आ गया इतना, ठीक है। अब आपको पता है कि कैडमियम का 4d10, ठीक है। अब मैंने बताया टिन का होता है आपके पास में, ठीक है, टिन का कितना होता है, टिन का होता है आपके पास में 52SN, ठीक है, टिन का क्या होता है आपके पास में 52SN, ठीक है। ये देखो यहाँ पे है ना आपके पास में क्या है, सॉरी 52 नहीं 50 है, 50 है ना, तो टिन कितना हो गया आपके पास में 50, ठीक है। तो टिन का अगर आपको लिखना है तो पहले आपने इतना लंबा चौड़ा ना लिख के आप क्या लिख सकते हो CD कैडमियम, ठीक है,
CD, फिर क्या आ जाएगा आपके पास में, यहाँ पे आप लिख दोगे, देखो 4D 10 के बाद, देखो 4D कहाँ है, 4D ढूंढो, ये रहा ना आपके पास में 4D। 4D के बाद आपके पास में क्या आ रहा है, जल्दी से बताओ मुझे, 4D के बाद क्या आ रहा है आपके पास में, 5P आ रहा है ना। तो आप यहाँ पे आप सोचो कि ये तो हमारा डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है ना, है, बोलो भाई, डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है कि पी ब्लॉक का। तो आपका जो टिन है ना वो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट्स है, आपके पास में पी ब्लॉक का एलिमेंट्स है वो, ठीक है, कौन से ब्लॉक का है, पी ब्लॉक का। तो ऐसे गलती मत कर देना कि हाँ 48 आपका क्या हो गया, डी ब्लॉक का हो गया, तो ये 50 है, ठीक है, ये आपके पास में कितना है, टिन 50 है, तो ये भी डी ब्लॉक का होगा, ये पी ब्लॉक का एलिमेंट्स है, क्योंकि इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो पी उपकक्ष में प्रवेश कर रहा है। तो ये इस प्रकार से 4D 10 आ जाएगा, फिर उसके बाद में आ जाएगा आपके पास में 5P2। क्लियर, इस प्रकार से भी आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, इसका टिन का शॉर्ट लिख सकते हो। ये कब लिखोगे, जब आप उसको, जब आपको इसको पता होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। क्लियर हो गई बात। तो इस प्रकार से आप कोई सा भी यहाँ से कोई सा भी आप यहाँ से तत्व निकाल लो, कोई सा भी एलिमेंट ले लो और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप बड़ी ही आसानी से यहाँ पे निकाल सकते हो। क्लियर हो गई बात सभी को, ठीक है भाई, ठीक है। इस प्रकार से ये आप यहाँ पे इस प्रकार से आप लिख सकते हो, ठीक है। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। अच्छा मेरी फोटो भी आ रही होगी ना यहाँ पे ठीक है, चलो मैं साइड हट जाती हूँ, अब ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, फटाफट से भाई। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कहाँ से 1 to 8 लिखोगे, फिर आपका 2P। देखो यहाँ पे हमने और एलिमेंट्स क्यों नहीं लिए, ये तो आपका रूल होता है कि यहाँ पे आपके पास में 1 के, यहाँ पे P से आपका 1 हट जाएगा, D से 1 2 हट जाएगा, F से आपका, और यहाँ पे इनके बाद के एलिमेंट्स की जरूरत ही नहीं, इतना होता ही नहीं हमारे पास, कितना लंबा चौड़ा हम लिख, इसलिए फालतू क्यों लिखना, इतना ही है, ठीक है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है, क्या करना है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। यहाँ पे इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इन एलिमेंट्स का भी इस प्रकार से आपने निकालना है भाई। यहाँ पे कोई सा भी पीरियोडिक टेबल से आप कोई सा भी एलिमेंट्स ले लो, ठीक है, पीरियोडिक टेबल से आप यहाँ पे कोई सा भी एलिमेंट्स ले लो और इसी प्रकार से आप क्या निकाल सकते हो, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे आपके पास में जो टिन है ये रहा ना SN, ये कौन से ब्लॉक का है, ये है आपके पास में पी ब्लॉक का एलिमेंट्स है, ठीक है। यहाँ तक आपको क्या है, आपके डी ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ तक आपके पास में क्या है, ये डी ब्लॉक है, समझ गए बात, ठीक है। ये कौन सा ब्लॉक है, ये आपका डी ब्लॉक है, इसी के बारे में यही चैप्टर हमारा चल रहा था भाई, यही आपके पास में ये चैप्टर चल रहा है। तो आपने क्या पढ़ना है, डी और बी ब्लॉक पढ़ना है, सॉरी डी और एफ ब्लॉक, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपने कोई सा भी यहाँ पे आप एलिमेंट्स ले लो और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हो। क्लियर हो गई, रूल क्या है आपके पास में, इस रूल से आप क्या निकाल सकते हो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हो। क्लियर। दूसरी चीज आपने ध्यान क्या देनी है कि आपके पास में एस उपकक्ष में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, डी उपकक्ष में कितने होते हैं, पी उपकक्ष में कितने होते हैं, एफ उपकक्ष में कितने होते हैं, या आपके पास में KLMN, इनको किस प्रकार से लिखा जाता है, ये मैंने आपको बता दिया, आपके कक्षक हो गए या आपके उपकक्ष हो गए। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपने क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, और अपने जो अगर आपका इससे रिलेटेड अगर कुछ भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना भाई, कुछ भी डाउट हो तो एक बार जरूर पूछ लेना। आप सभी ने बोला था कि हाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की क्लास लेके आना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला जो चैप्टर था वो बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं था, मतलब उनके कहीं ना कहीं उन्होंने पढ़ा तो था, उनके सबकॉन्शियस माइंड में था तो सही, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड से उन्हें जो उनका कॉन्शियस माइंड था वहां तक लाने में मेरे को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी। तो मैंने बोला कोई बात नहीं यार, क्या हो गया, एक क्लास लेके आ जाऊंगी मैं आप सभी के लिए, ठीक है। तो जब आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है, तो जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट कर देना आज की क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है। दूसरी चीज आपने क्या करना है भाई, आज आपको पता है आज है आपके पास में संडे है ना, तो थोड़ा सा हमें भी देखो, अब संडे को सबकी छुट्टी होती है ना, तो आपने क्या करना है, क्या करोगे भाई, पढ़ाई कर लेना थोड़ा आपके, है ना, ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल मजे मजे में संडे गुजार रहे हो अपने, ठीक है। तो थोड़ा सी क्लास को शेयर कर लेना, लाइक कर देना, जो भी नया आया है उसका मोस्ट वेलकम है, सब्सक्राइब करके चैनल का बेल आइकन दबा देना भाई, ठीक है। और जिसकी अगर प्रीवियस क्लासेस छूट रखी हैं तो एक बार जरूर डिस्क्रिप्शन में जाके अपनी प्रीवियस क्लासेस कंप्लीट कर लेना, ठीक है। और बाकी यहाँ पे जो डी और एफ ब्लॉक आपके पास में जो यूनिट है वो बहुत इजी है, उसमें केवल आपके पास में एक बात को लेके चलना है अपने, बाकी सब ऐसी ही है आपके पास में, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका काम आएगा भाई, बहुत बार आपको पूछ लिया जाता है,
ठीक है। इस एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। अगर आप 11th क्लास में हैं तो इसकी 100% गारंटी होगी कि आपके पास में 2 नंबर का या 1 नंबर का क्वेश्चन आपके पास में जरूर आएगा। ठीक है। और अगर आप 12th क्लास में हैं फिर भी आपके पास में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए आएगा। ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।